वीडियो बनाना मुझे बहुत पसंद है। हालाँकि मैं डांसिंग का भी वीडियो बनाती हूँ, खाने का भी वीडियो बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ वीडियो बनाती हूँ, सही है। लेकिन मैं हमेशा अभी नाउ ए डेज़ में सोचती हूँ कि मैं फ़ेसबुक देखती हूँ, मैं इंस्टाग्राम फ़ॉलो करती हूँ लेकिन किसी और को नहीं, खुद को, वो बात अलग है। कि मैं किसी को इतना प्रायोरिटी नहीं देती लाइफ़ में कि लोगों से मैं एंटरटेन हूँ, मैं इतना कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा अपना ही वीडियो देखती रहती हूँ कि मेरा कहाँ पे और इम्प्रूव और ग्रूमिंग लाना ज़रूरी है कि लोग मुझसे प्रोत्साहित हो पाए। तो जब भी मैं फ़ेसबुक खोलती हूँ, हालाँकि मुझे एक चीज़ दिखती है कि माँ जो होते हैं आजकल के डेट में इतना ज़्यादा परेशान हो गए, ऐसे बोलते हैं कि मैं तो परेशान हो गई। अरे भाई क्यों? ऐसी परेशानी कैसी कि आप लोग के पास सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों को भी तो छोटे से बचपन से बड़ा करते हैं मम्मी लोग, तो आप लोग इतना हैरेसमेंट क्यों होते हो? इसका मैं एक ही कारण बताऊँगी, मोबाइल। मम्मियाँ इतनी ज़्यादा टाइम अपने पे देते जा रहे हैं, अपने पे देते जा रहे हैं, टाइम के लिए वो लोग बच्चे को इग्नोर मारते हैं ज़्यादा टाइम। और और एक गलती दूसरा, बच्चे को खाना हम लोग खिलाते तो हैं, मोबाइल भी देते हैं, वो भी सही है। आजकल इतना बर्डन्स, इतना वो सुनेगा भी नहीं बच्चा लोग, देना भी ज़रूरी है। लेकिन मम्मियों को स्पेशली पर्टिकुलरली अपने बच्चों के साथ आधा घंटा एटलीस्ट बैठकर ये भी पूछना ज़रूरी होता है कि अ, अभी आज के डेट में आज आप कितने खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, आप खुश हो कि नहीं, और आपको कैसा फील हो रहा है, आप डे बाय डे ग्रो तो होते जा रहे हो, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? आपको बड़ा होके क्या बनना है? बच्चों के साथ हमेशा आधा घंटा एटलीस्ट बैठ के दिल खोल के बात करना चाहिए। नहीं तो यही कम्युनिकेशन गैप ना बड़ा होकर बच्चे लोग जब अपना ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करते हैं, लाइफ़ में कभी हताश हो जाते हैं, तो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हैं। मम्मी से ना ही पापा से कुछ भी बोलते हैं। तो बचपन से ही ये एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमेशा बात करना और कम्युनिकेशन में गैप ना रखना बहुत ज़रूरी होता है फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। थर्ड थर्ड प्रोसेस ये होता है कि बच्चा जब भी गिर जाता है, अरे तुम ऐसे ऐसे क्यों गिरे, कैसे ऐसे, ऐसा मत करो, गिर जाओगे, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये सब बोलना, क्योंकि हम लोग ही आदत खराब कर दिए, हम लोग ही मतलब बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ी ला के खड़ा कर देते हैं उन लोगों को। तो बच्चा बड़ा होते होते भी कुछ भी करने से डर जो पैदा होता है ना, तो वहाँ से ही एक्चुअली उन लोगों का बिलीफ सिस्टम थोड़ा वीक पड़ते जाते हैं। तो मैं जो करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चे को जब भी वो गिरते हैं, फिर उठ उठ के मेरे तरफ तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होगा। ओ आप गिर गए हो क्या? तो मम्मी मैं गिर गई। हालाँकि वो थोड़ा स्वीटली बोलते हैं, गिर गई देखो यहाँ पे लगा हुआ, क्रीम लगवा दीजिए। कोई ना, मैं लगवा देती हूँ। और मैं साथ में बोल देती हूँ कि हमेशा मम्मी नहीं कह रही थी, आपको गिरना भी है और उठना भी है, और ये भी सीखना है कि नेक्स्ट टाइम कैसे चल के आपको मम्मी जब नहीं रहने वाली होगी, जब ऑफिस जा रही होगी, ऑफिस में रही होगी, तो आप बिना मम्मी के कैसे गिर के भी अपने आप को शांत कर पाओ। तो मैं अभी से ये ट्रेनिंग दे दिया उसको। तो जब भी वो गिर जाती है कहीं पे भी, तो अपने आप मलहम वलहम पट्टी वट्टी लगाना शुरू कर दीजिए, रोते नहीं। तो वो स्ट्रॉन्ग का एक पार्ट होता है। थर्ड फोर्थ फोर्थ बात ये होता है कि बच्चों को बचपन से ही हमेशा यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट सन, यू आर द बेस्ट डॉटर इन दिस वर्ल्ड, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव बातें यही बोल हमेशा बोलनी चाहिए मम्मियों के मुंह से स्पेशली। क्योंकि जब ये बेस्ट बेस्ट गुड हैंडसम ये सब चीज़ें सुनता है ना बच्चा, कॉन्फिडेंस जो जगता है अपने अंदर, वो जो प्रेशर होता है ना कि नहीं मुझसे अगर कोई आज गलती हो गई मम्मी तो बोलते तुझसे कुछ हो ना, एकदम नालायक है तो तुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, नेगेटिविटी, तुम ये बनना चाहोगे लेकिन पापा तो इतना नहीं कमाते, हम लोग कैसे चलेंगे, ये
ज़रूरी नहीं है कि कैसे चलेंगे, ये तो हम लोग को पता है कि वो नहीं कर पाएगा, पैसों की वो तंगी है लाइफ में, नहीं बोल रहे। हमको यही छाप छोड़ना कि करना है भाई, क्योंकि हम लोग ना फैमिली इतना बर्डन नहीं ले सकते, तुमको ही आगे लेके जाना होगा हम लोगों को कैसे भी करके। तुम्हारा सपना ही हम लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। अल्टीमेटली फ्यूचर में हम लोगों से तो नहीं हो पाया, तो तुम जाओगे आगे, कैसे जाओगे नहीं पता, रास्ता ढूंढो। बड़ा हो चुके हो तुम, रास्ता ढूंढो, हम लोग को बोलो मम्मी ऐसा करना है, पापा ऐसा करना है, हम लोग साथ देंगे। अपने आप पे, अपने ड्रीम पे भरोसा करना सीखो। कुछ भी होता है लाइफ में, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। तो ऐसे बच्चे को बड़ा करना है। मैं फ्रैंकली बोलूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि बच्चे को मैं पढ़ाऊँ अच्छे से, लेकिन मैं लाइफ का लेसन ऐसे दे रही हूँ उसको कि वो कभी लाइफ में झुके तो ऐसे झुके कि दूसरों का पैर ही छुए। सर ऐसा झुके दूसरों के आगे कि बड़ों के आगे पैर छूने के टाइम पे ही सिर झुके। और अगर सर ऊंचा हो तो घर से इतना शिक्षा मिले, माँ से स्पेशली, कि मैं बेस्ट हूँ लाइफ में और मैं बेस्ट ही करूँगा अपने लाइफ में, मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा भी गलती नहीं करता है, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं उस गुस्से को शांत कर देती हूँ। मैं हाथ नहीं उठाती हूँ बच्चों पे, आज तक नहीं उठाई तो अब आगे क्या ही उठाओ, क्योंकि बच्चे होते हैं प्यार करने के लिए, गलतियाँ माफ़ करने के लिए, गलतियों को सहन करने के लिए, और बस प्यार देने के लिए। और एक टाइम पे जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, दूसरा गलती जो होता है सबसे बड़ा गलती, इस गलती का तो कोई भविष्य है ही नहीं। मम्मी पापा बोलते हैं हम लोग जमीन खरीद के रख जाएंगे अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, हम लोग ये छोड़ के जाएंगे। नो, डोंट लिव फॉर देम एनीथिंग, कुछ भी मत छोड़ो उनके लिए। अगर कुछ छोड़ना हो तो यहाँ छोड़ो बचपन से, और मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। डोंट लिव फॉर देम, लिव इन देम। उनके दिमाग में छोड़ो, ज्ञान छोड़ो, छोटे छोटे खुशियाँ छोड़ो, हमेशा पास रहने का एहसास दिलाओ। भले ही आप रात को 2 घंटे तक साथ में रहते हो बच्चों के साथ, लेकिन अच्छा सा लाइफ दो जिससे वो खुश रहे। थर्ड, अपने बच्चे के साथ बचपन का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। सीरियस होना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, ऐसा करना वैसा करने से अच्छा है आप सब कुछ भुला के बच्चे को सामने बिठा के एक बार ये बोलो, आप खुश होना। आज के दिन में आपने क्या दुख झेला जो आप अपसेट दिख रहे हो, आज के दिन में आपके साथ कौन सा पैटर्न अच्छा हुआ, आप मम्मी से शेयर करो, जो मैं हर रोज करती हूँ 1 घंटा रात को। तो बच्चे का जो आधा मन मुटाव सा, थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा मम्मी, क्योंकि मैं तो ऑफिस में जाती हूँ, मेरा हमेशा टाइम नहीं होता है बच्चों के साथ मिल के खेलना कूदना वैसा वैसा वैसा, लेकिन मैं जब तक उसके पास रहती हूँ, भले वो 1 घंटे का टाइम हो सोने से पहले, मैं उसके साथ हमेशा खुल के बात करती हूँ। कभी डिमोटिवेट वो मुझे बोलता है मम्मी आप इतना सफ़ेद हो, मैं तो सफ़ेद नहीं हूँ। मैंने बोला कौन कहता है मैं सफ़ेद हूँ, आप तो मुझसे भी ज़्यादा सफ़ेद हो। हमेशा यहाँ से सफ़ेद होना ज़रूरी नहीं है, दिल साफ होना चाहिए, और बच्चों का दिल तो हमेशा साफ है। तो मुझे मुझे बोला कि मम्मी, एक बात मैंने एक दिन उसको एक कहानी बताई। तो हमेशा वो तो आके मोबाइल पे बैठ जाते और रात को खाने से पहले मोबाइल देखते रहते। मेरे बेटे की बात कर रही हूँ, तो मैंने एक दिन उसको बुलाया। मैं जब भी बुलाती हूँ वो एकदम से रुक करके आ जाता है। तो मैंने बोला "पुट्टू सुनो"। तो उसने बोला क्या मम्मी। तो मैंने बोला सुनो, मैं एक कहानी बोल रही थी आपको, कि मैंने बोला कि एक दिन, आपको पता है ये बात आप किसी से भी बात मत बोलना, मुझे किसी ने बोला ये आपको बोलने के लिए भगवान ने, कि एक दिन 3 परियां आई, ठीक है, 3 परियां आके एक बबल्स बनाए अच्छा सा, बबल्स के अंदर आप थे, आप प्रोटेक्टेड थे। प्रोटेक्टेड इसलिए थे क्योंकि आपके चारों ओर बबल्स बना दिया क्या।
तो आपका जो जख्म लगा हुआ था, जिसके बारे में आप मुझे कंप्लेन कर रहे थे, मम्मी मैं तो गिर गई, मुझे लग गया, आप मलहम लगा दो। तो आप ये सोचो कि बबल्स के लिए आपके साथ कितना बड़ा और भी तो बड़ा हो सकता था। आप यहाँ से गिर सकते थे, खून और भी निकल सकता था, लेकिन बबल्स के लिए आप बच गए। तो सही हुआ ना आपके साथ, और ये बबल आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन दिलवाएगा। तो आप जब मम्मी नहीं होते होंगे तो आप रोइएगा मत, आप हमेशा मन ही मन ये आप सोचिए कि जो बबल्स बढ़िया लोग आपके यहाँ चारों ओर प्रोटेक्ट करने के लिए रखे हैं मम्मी के एब्सेंट में, तो थोड़ा बहुत चोट तो लगेगा ही, हम लोग इंसान में लग जाता है ना, तो मम्मी को भी लगती है कभी कभी, लेकिन बबल्स आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देते हैं, तभी आप छोटे 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 एक्सीडेंट से बच जाते हैं। ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसने कहानी उसको बहुत पसंद आया, तो उसने बोला ऐसा क्या मम्मी, ठीक है लेकिन आप मलहम वो तो बच्चा है ना, आप मलहम लगा दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं बिल्कुल मलहम लगाऊंगी, मम्मी जब घर पे रहेंगी तब कोई ना। और जब वो गिरता है ना, वो हैबिट मैं कभी सुधारती नहीं हूँ, जो वो जब गिरता है मैं नहीं उठाती उसको, मैं देखती हूँ वो खुद उठता है कि नहीं, क्योंकि उसको सिखाने वाला ही अच्छा और बुरा सिखाने वाला ही हम लोग होते हैं। प्रैक्टिकली उसको सीखना होगा, वो अगर गिर रहा है तो गिरने दो, उठना भी उसको खुद को ही है, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना। थैंक